हेलो दोस्त, कैसे हैं। स्टडी डू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, मेरे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। पूरा देखिए वीडियो को। अब मुगल काल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। बाबर को एंट्री करवा दिए, हुमायूं की एंट्री करवा दिए और शेरशाह को भी करवा दिए। क्या अब हम लोग आ गए हैं अकबर के बारे में जानना है। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं अकबर हुमायूं को, आप जाके आराम से उसको देखिए। ठीक है, हम थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करते हुए चलेंगे, जो कि मोटा मोटी, और अगर इसे आपको विशेष जानना होगा तो आप पिछले वाला वीडियो में जाके आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज अकबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अकबर 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 4 युद्ध किए थे। अकबर भारत पे सबसे पहले आक्रमण किए थे और कैसे कैसे आए पानीपत के युद्ध में क्या किए। और 4 युद्ध के, पानीपत के प्रथम युद्ध, खानवा युद्ध, चंदेरी और घाघरा के युद्ध। ठीक है, इसके बाद उनका बेटा हुमायूं हुए। हुमायूं के 4 भाई थे। ठीक है, और चारों के जो थे, चारों अपना बराबर बराबर जागीर बांट दिए थे सब। कौन? हुमायूं बांट दिए थे, क्योंकि हुमायूं बाबर के सबसे बड़ा बेटा थे। बाबर ने ही बोले थे कि ये हमारा अगला उत्तराधिकारी होगा। कौन होगा? तो हुमायूं होगा। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह का दोनों पैरेलल चले थे, दोनों के युद्ध हुए थे। और दोनों के युद्ध में फिर हुमायूं को भगा दिया था। कौन? शेरशाह, जो कि ये बहुत 15 साल तक लगभग बाहर में ही रहे। इसके बाद फिर आए पुनः सन ये आए 1515 में। ठीक है, 1555 में आए, 1555 में आए क्या, तो ये आए और आने के बाद फिर ये पुनः शासन करने लगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, तभी अच्छा रहेगा। और जितना हो सके शेयर कीजिए दूसरों के साथ। हो सके तो घर में जितना भी मोबाइल है उसमें थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए। ठीक है, और हम लोग, अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक दिए हुआ है, वहाँ पे आप जाइए, आराम से देखिए। ठीक है, आज हम पूरा ओवर अकबर के बारे में जानेंगे, शेरशाह के बारे में जाने, जो बिहार का एकमात्र शासन थे, जो शासक थे, जो कि दिल्ली के शासन किए थे दिल्ली में। ठीक है, और आज अकबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अकबर के, हो सकता है एक वीडियो में नहीं हो तो दूसरा वीडियो भी लाना पड़े। ठीक है, तो अकबर के जन्म हुआ, कैसे कैसे वो शासन किए, पेटीकोट का शासन इनको कहा जाता है। ठीक है, ये फिर अपना ये तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, ये सब समाप्त किए। फिर धर्म का स्थापना की, इबादत खाना का स्थापना किए। ठीक है, और दहसाल का स्थापना किए। तो ये सब मिला जुला के ये किए थे। और जो इनका प्रमुख था, इन नवरत्नों का स्टार्ट किए थे। ठीक है, कि अकबर के नवरत्न कौन कौन थे, उसमें विशेष करके कौन थे। ठीक है, तो ये हम लोग जानेंगे आज अकबर के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अकबर का जन्म से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अकबर का जन्म, जो कि हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम था, और पिता का नाम तो जानते ही हैं, हुमायूं। और ये बाहर में ही इनका जन्म हुआ था, अमरकोट में। ठीक है, राजा बीर साल के महल में हुआ था इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था कितना, 14 फरवरी को हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है, इनका माता पिता का तो नाम जानते ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए देखिए अकबर का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। देखिए, अमरकोट राणा बीर साल के महल में हुआ था। ठीक है, राणा बीर साल के महल में अमरकोट में हुआ था। ठीक है, ये 1542 में। ठीक है, देखिए, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात, जब हुमायूं के एकाएक मृत्यु हो गया, दिन पना के गिर के, ठीक है, सीढ़ियों से गिरने के बाद जब मृत्यु हो गया, तो फिर ये एकाएक इनको राज अभिषेक की आवश्यकता पड़ा, क्योंकि ये 13 वर्ष में राज अभिषेक किए थे। ये था इनका राज अभिषेक जब हुआ था, तो वो उस टाइम वहाँ कहाँ के शासक थे, तो वो तत्काल इनको करवाया गया था कालानौर, जो कि कालानौर कहाँ, पंजाब में होता है। ठीक है, कालानौर कहाँ होता है? पंजाब में। कालानौर। ठीक है, ये कहाँ हुआ था इनका राज्याभिषेक? कालानौर में। ठीक है, कालानौर में, कालानौर पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में, जो कि ये 14 फरवरी 1556 को हुआ था। ठीक है, 14 फरवरी 1556 को इनका राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में, जो कि पंजाब से। इनका टोटल शासन काल लगभग 1556 से लेकर 1605 तक ईस्वी चला। ठीक है, ये लगभग 50 वर्ष तक शासन किए। ठीक है, जब ये फरवरी में इनका स्थापना, मतलब शासन गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये धीरे धीरे अपना, और इनका अंगरक्षक कौन था? तो ये अंगरक्षक बैरम खान थे। ठीक है, तो देखिए, अकबर ने अपने बैरम खां
को कौन सी उपाधि दी थी? तो देखिए बैरम खां को उपाधि जो दिए थे खाना की उपाधि दिए थे, ठीक है। बैरम खां के कौन सी उपाधि दिए थे? खाना की उपाधि दिए थे, ठीक है। बैरम खां की उपाधि दिए थे खाना का, खाना का उपाधि दिए थे बैरम खां को। किसका? खाना का उपाधि दिए थे। और देखिए इनका जो शासनकाल इस टाइम रहा था जो कि 1556 से लेके 1556 से लेके, ठीक है, 1560 तक रहा था। ये 4 साल तक इनका शासनकाल, मतलब ये अकबर के अंगरक्षक रहे, ठीक है। अंगरक्षक रहे कि मतलब ये अपना मंत्री थे जो ये मतलब विशेष करके ध्यान देते थे अकबर के बारे में। और ये 4 साल रहा। और ये फिर इसके बाद आया इनका शासनकाल पेटीकोट का आया, मतलब कि महिलाओं के द्वारा यहाँ पे शासन चला रहे थे या चल रहा था, ठीक है। तो वो सब ये भी पूछता है कि मतलब पेटीकोट के शासन किसके शासन, मतलब कौन से राज्य में हुआ था या फिर कौन सा राजा के समय हुआ था, ठीक है। तो अकबर के समय को ही पेटीकोट के शासनकाल भी कहा जाता है। पेटीकोट का मतलब कि लेडीजों द्वारा चलाया जाने वाला शासनकाल, ठीक है। देखिए तो इसको खाना का उपाधि दिया गया था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत से किया था? ये सब जितने भी जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है, पूछता है, ठीक है। अकबर सबसे पहले कौन से राजपूत के द्वारा मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये हो जाएगा कछवाहों के साथ हुआ था, ठीक है। कछवाहों के साथ। और जोधाबाई के साथ किए थे। तो कछवाहों के साथ किए थे, कछवाहों के साथ जोधाबाई, ठीक है। जोधाबाई, ठीक है। जोधाबाई कछवाहों के साथ किए थे। जोधाबाई जो हुए, ठीक है, इनको एक और नाम से जाना जाता था, हर्षाबाई के नाम से भी, ठीक है। हर्षाबाई, जोधाबाई या हर्षाबाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। जोधाबाई या हर्षाबाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। हरखाबाई। और देखिए और ये इनका एक बहुत मतलब प्रमुख है जो कि पानीपत हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध बार बार पूछता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू, ठीक है। जब अकबर के सेनापति कौन थे? तो मीर सिंह थे, मान सिंह थे, ठीक है। अकबर का सेनापति कौन थे? मान सिंह, ठीक है। 15 नवंबर 1576 को हुआ था, ठीक है। अकबर और ठीक है पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का 1576 में हुआ, सॉरी पानीपत नहीं, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। अकबर और हेमू, ठीक है। अकबर का जो सेनापति थे वो मान सिंह थे, ठीक है। ये पूछता है कि अकबर का सेनापति कौन थे? तो सेनापति कौन थे? मान सिंह, ठीक है। जब जो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ उस टाइम अकबर और हेमू के बीच हुआ। अकबर और हेमू के बीच दोनों बहुत घमासान युद्ध हुआ। तो घमासान युद्ध का कारण ये था कि मतलब अकबर मतलब उनको हराना चाहते थे और हेमू जो थे वो प्रथम मतलब अंतिम हिंदू शासक थे, ठीक है। ये अंतिम हिंदू शासक थे जो हेमू थे। हेमू जो कि ये तो मतलब जीत ही रहे थे, इनका एक तीर आकर और इनके आंख में लग गया और वहाँ पे वो गिर गए। और उसी बीच ये इनका जो सेनापति था और सेना जो सारे सैनिक थे वहाँ से भाग निकले और इस बीच मतलब अकबर का जीत हो गया, ठीक है। तो हेमू का हुआ। तो हेमू का जो हारे ये प्रथम ही अंतिम हिंदू शासक थे। ये भी पूछता है कि अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो हेमू थे, ठीक है। अंतिम हिंदू शासक कौन थे? हेमू थे। और देखिए आगे, किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार में यानी अजमेर में जाया करते थे? तो ये पूछता है कि किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर जाया करते थे अजमेर में, ठीक है। तो अजमेर में किसका था? तो अजमेर में थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर ये अकबर जाया करते थे और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे शांति से बैठते थे और वहाँ तो ये बार बार पूछता है, ठीक है। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व, देखिए अकबर के शासनकाल में भू राजस्व का व्यवस्था प्रसिद्ध नीति जो था वो आईने ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आईने ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो टोडरमल के द्वारा, ठीक है।
आईने ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित किया गया था? टोडरमल के द्वारा। टोडरमल के द्वारा, ठीक है। तो टोडरमल के द्वारा, ये टोडरमल जो थे ये इनका एक प्रमुख मतलब जो मतलब कर वगैरह जो वसूलते थे, ठीक है। तो ये भू राजस्व के एकत्रित करते थे, ठीक है। तो टोडरमल के द्वारा को जो आईने ए दहसाल का स्थापना किया गया, ठीक है। क्या किसके? आईने ए दहसाल, ठीक है। आईने ए दहसाल का स्थापना टोडरमल के द्वारा किया गया, ठीक है। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, अकबर द्वारा सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म का स्थापना किया गया? ठीक है, 1582 में अकबर के द्वारा किस धर्म का स्थापना किया गया? तो 1582 में दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया गया, ठीक है। तो कौन सा? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, ठीक। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया गया 1582 में, ठीक है। इस दीन ए इलाही को 1582 में अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इस धर्म में मतलब प्रथम हिंदू शामिल होने वाले शासक थे, कौन थे? ये थे बीरबल, ठीक है। बीरबल जो थे वो प्रथम हिंदू थे शामिल, बीरबल प्रथम हिंदू थे, प्रथम हिंदू शासक थे, हिंदू शामिल हुए थे, हिंदू, ठीक है। हिंदू प्रथम शामिल हुए थे, कौन? तो ये थे बलबन बीरबल थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में एक प्रमुख थे, ठीक है। जो कि ये हिंदू थे जो शामिल हुए थे, ठीक है। ये भी पूछता है बार बार, ठीक है। देखिए, वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना स्थान पर हुआ। किस स्थान पर इबादत खाना की स्थापना हुआ? ठीक है। जो इबादत खाना 1500 कब किया गया था? 78 में किया गया था, ठीक है। 1578 में जो इबादत खाना का स्थापना किया गया था, 1578 में इबादत खाना का जो ये सवाल है ना बहुत प्रमुख है, जो मतलब बार बार पूछता है, रिपीट है ना, वही सब सवाल लाए हैं। तो 1578 में जो इबादत खाना का जो मतलब गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी में हुआ था। और उस टाइम ये इसमें सभी धर्मों को अलाउ दे दिया गया कि सभी धर्म यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना हुआ था कब? तो 1578 में, ठीक है। 1578 में, ठीक है। और देखिए अकबर का विजय, ये कौन कौन जो विजय की है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ओवरव्यू, ठीक है। तो गोंडवाना विजय कब किए थे? गोंडवाना विजय किए थे 1578 में, सॉरी 1578 में, ठीक है। गोंडवाना का विजय जो किए थे वो 1564 में किए थे, ठीक है। 1564 में। और ये चित्तौड़ का विजय किए थे 1578 में, ठीक है। गोंडवाना के विजय किए थे 1564 में, और चित्तौड़ का विजय जो किए थे अपने अधीन किए थे वो 1578 में किए थे, ठीक है। 1578 में कलिंजर अभियान किए थे, और एक मारवाड़ का विजय, ठीक है। कलिंजर अभियान और मारवाड़ का विजय दोनों किए थे, जो कि 1570 में किए थे, ठीक है। कलिंजर का विजय 1570 में, ठीक है। 1570 ईस्वी में कलिंजर और मारवाड़ दोनों का विजय किए थे, अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। अकबर थे कि जो टोडरमल को खाना को ये बैरम खां को मतलब 1560 में ये मतलब कह दिए थे कि आप यहाँ से चले जाइए मेरे दरबार से, कहाँ? अजमेर भेज दिया था, अजमेर, बिहार से अजमेर बोल रहे हैं, ये भेज दिए थे इनको हज के यात्रा पर, ठीक है। तो हज के यात्रा पर ये जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती जब इनको परेशान करने लगा भाई तो वो जाने लगे तो उनका एक पर्सनली दुश्मन था जो कि गुजरात में ही इनको मार दिया, ठीक है। तो इस टाइप में उनका मृत्यु हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, ठीक है। ये 1576 में, ठीक है। 5 जनवरी 1576 को असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का जो अभियान हुआ, तो असीरगढ़ का एक अभियान आया है जो कि 1601 में हुआ, ठीक है। कब हुआ था? 1601 में,
1601 में असीरगढ़ का अभियान हुआ था। अकबर के समकालीन शासक, जो अकबर के समकालीन, जैसे जो अकबर जिस टाइम शासन कर रहे थे उस टाइम इंग्लैंड में कौन कर रहे थे, फ्रांस में कौन कर रहे थे, और भी जो है, ठीक है। तो ये देखना है कि इंग्लैंड में कौन कर रहे थे। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ थी, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ। जब महारानी एलिजाबेथ थी तो इसका शासनकाल वेद थी, जो कि 1598 से लेकर 1603 तक चला। 1598 से 1603 तक, ठीक है। तो उस जिस टाइम ये इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ थी उस टाइम भारत में ये अकबर शासन कर रहे थे, ठीक है। उसी टाइम फ्रांस में, तो फ्रांस में थे सम्राट हेनरी, सम्राट हेनरी थे फ्रांस में, सम्राट हेनरी, सम्राट हेनरी 4 हुए, ठीक है, सम्राट हेनरी 4 हुए, जो कि ये 1500 के कब से, तो 1553 से लेकर 1610 तक, 1553 से 1610 तक, 1553 से 1610 तक, ठीक है। ये जब फ्रांस में शासन कर रहे थे हेनरी, तो उस टाइम भारत में कौन थे, अकबर थे, ठीक है, अकबर शासन कर रहे थे, ठीक है। ये दोनों समकालीन, मतलब कि जिस टाइम हम अगर शासन करें उस टाइम हमारे अगले राज्य में या अगले देश में कौन शासन कर रहे हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए कि भारत में भी शासन कौन के, प्रधानमंत्री हैं, और अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, तो ये दोनों को समकालीन हुए, तो उसी टाइप में था। देखिए अकबर ने बंगाल और बिहार के किस मुगल शासक अति साम्राज्य में मिलाए थे, कब मिलाए थे। तो देखिए ये भी बार बार पूछता है कि जो अकबर के द्वारा बिहार और बंगाल के जो अभियान किए थे वो किस टाइम, यानी किस वर्ष मिलाए थे, मतलब मुगल काल में, ठीक है। मुगल काल में बिहार और बंगाल को कब मिलाया था, अकबर के द्वारा मिलाया गया था, ठीक है। तो अकबर के द्वारा बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। तो कब किया गया था, ये बार बार पूछता है, ठीक है। तो ये किया गया था 1575 में, और बिहार वाला हर एग्जाम में ये पूछेगा आपको, ठीक है। कब किया गया था, 1575 ईस्वी में, ठीक है, ठीक है, ईस्वी में 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा बिहार और बंगाल को मिलाया गया था मुगल काल में, ठीक है। मुगल काल के शासन 1500, ठीक है, 1576 में, सॉरी 1576 ईस्वी में मिलाया गया था, ठीक है, 1576 ईस्वी में। हालांकि हमको लगता है कहीं हम 1575 देखे हैं, ठीक है। अकबर द्वारा कब मिलाया गया, 1576 में मिलाया गया बिहार और बंगाल का। देखिए अकबर द्वारा सर्वश्रेष्ठ इमारत कहाँ निर्माण किया गया। देखिए अकबर के द्वारा सर्वश्रेष्ठ इमारत, मतलब सबसे अधिक इमारत कहाँ पे बनाया गया था। तो अकबर का सबसे अच्छा मतलब जगह जो था वो कहाँ था, फतेहपुर सीकरी, जो कि फतेहपुर सीकरी वर्तमान में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अकबर के द्वारा कहाँ, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। देखिए अकबरनामा की रचना कौन है, अकबरनामा के रचनाकर, अकबरनामा का लेखक या फिर रचनाकर कौन हुए, तो अबुल फजल, ठीक है। अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल, ठीक है। ये भी पूछता है, अबुल, ठीक है, अबुल फजल हुआ है। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है, बाबर द्वारा बाबरनामा लिखा गया है, ठीक है। और हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा है, गुलबदन बेगम के द्वारा। ये पूछता है क्योंकि गुलबदन बेगम उसकी बहन थी, ठीक है। ये दोनों समकालीन थे, और यहाँ से बार बार एक दो सवाल पूछता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है, और आगे देखिए, ठीक है। किस जैन संतों को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दिया गया था। कौन सा एक जैन ऐसा संत थे जिसके द्वारा जगत गुरु की उपाधि दिया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, ठीक है। जैन संतों को अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दिया गया था। तो कौन थे, आचार्य, ठीक है। आचार्य कौन आ जाएंगे, आचार्य हरिविजय सिंह, हरिविजय सूरी, ठीक है, आचार्य हरिविजय सूरी, आचार्य हरिविजय सूरी, ठीक है। आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। एक एक जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछता है। इसको आप 3-4 बार पढ़िए, सुनिए, तो एकदम आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
जिसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। किस जैन संतों के द्वारा अकबर के द्वारा जगत गुरु के आचार्य हरि विजय सूरी के द्वारा, ठीक है, हरि विजय सूरी के द्वारा। और देखिए अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में किए थे? अकबर के द्वारा जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाए हैं, ठीक है, वो किस विजय के अभियान में या फिर किस विजय के उपलक्ष्य में मतलब बनाए थे वहां पर फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा था, ठीक है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो किस युद्ध के विजय में बनाए थे? तो ये विजय में बनाए थे गुजरात अभियान के दौरान, ठीक है, जो गुजरात विजय के दौरान, गुजरात विजय के दौरान, ठीक है, गुजरात विजय जब जीते थे तो उस खुशी में फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे, ठीक है। देखिए अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? ठीक है, अमेरिका के खोज किस भारतीय मध्यकालीन लेखक के द्वारा किया जाता है? तो ये पूछता है कि अबुल फजल के द्वारा, ठीक है, अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखे हैं और अबुल फजल ने ही अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। तो अबुल फजल जो थे अमेरिका की खोज के उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किए थे? मध्यकालीन भारतीय लेखक भी ये भी पूछता है कि मध्यकालीन भारतीय लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे, ठीक है। ये जो भी सवाल देखिए, अब यहाँ पे दास प्रथा, तो जब सबसे पहले अकबर आए तो अब क्या क्या चीज़ को ये समाप्त किए, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आए तो दास को मुक्त किए, फिर इसके बाद तीर्थकार को समाप्त किए, फिर जजिया कर को समाप्त किए, ठीक है। तो ये सब पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या किए? तो दास प्रथा को अंत किए। तो जब दास प्रथा को अंत किए तो कब किए थे? 1562 में, ठीक है। दास प्रथा को अंत कब किए? 1562 में, 1562 में, ठीक है। और तीर्थ यात्रियों के कर, तो तीर्थ यात्री के कर कब किए थे? 1500 तीर्थ यात्री के 1563 में, 1563 में। और ये जजिया कर 1564 में, ठीक है, 1564 में जजिया कर, ठीक है। इसके बाद देखिए राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी किए, अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किए। तब किस वर्ष किए? तो राजधानी को स्थानांतरित 1571 में, ठीक है। आगरा से फतेहपुर सीकरी किए कब? 1571 में, 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाना की स्थापना, ठीक है। तो इबादत खाना की स्थापना कब किए थे? तो 1575 में इबादत खाना की स्थापना, ठीक है, स्थापना 1575 में किए थे, 1575 में। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में, ठीक है, 1582 में, ठीक है। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किए थे। ये बार बार आप लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता होगा कि अकबर सबसे पहले आए, ठीक है। तो सबसे पहले आए तो ये किस चीज़ को समाप्त किए? तो तीर्थ कर के समाप्त किए, या जजिया कर को समाप्त किए, या फिर दास प्रथा को समाप्त किए। तो सबसे पहले जब वो आए तब ये माइंड में सेट कीजिए कि सबसे पहले वो आए तो सबसे ज़्यादा दुखी कौन थे? तो दास लोग थे। तो सबसे पहले क्या किए? दास को खत्म किए, ठीक है। तो दास प्रथा को अंत किए 1562 में। तो जब सबसे पहले दास लोग थे परेशान तो दास को खत्म कर दिया। इसके बाद जो तीर्थ थे, जो मतलब घूमने जाते थे, तो उस कार्य से परेशान थे लोग, तो उसको खत्म किए। मतलब क्या होता है? 1563 में, एक साल बाद। तो फिर सोचे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है उसको भी समाप्त किए। तो उसको भी समाप्त किए कब? तो 1564 में। ये तीनों जो पूछता है ना बार बार, कभी कभी ये कन्फ्यूजन वाली बात है, तो इससे आपको दिक्कत हो जाता है। सबसे पहले आए तो दास को देखे, इसके बाद फिर जजिया कर को, दास को देखे, ठीक है। दास को देखने के बाद फिर यात्रा कर जो तीर्थ के कर को समाप्त किए, इसके बाद जजिया कर को समाप्त किए, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद फिर देखें राजधानी स्थानांतरित की। राजधानी जब ये आगरा से फतेहपुर सीकरी की, ठीक है, ये राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किए 1571 में। ये भी पूछता है कि आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी किए कब किए? तो 1571 में। इसके बाद फिर आप देख लीजिए इबादत खाना की स्थापना, 1575 में किए। और इबादत खाना में सभी धर्मों को सम्मिलित कर दिए, मतलब सभी धर्म आके उसमें भाग ले सकते 1578 में। ये भी पूछता है, ठीक है, 1578 में। और इबादत खाना 1500, इबादत खाना दिन ए इलाही को 1582 में, ठीक है,
1582 में ये पूछता है, यही में बार बार लोग कन्फ्यूजन कर देता है कि इबादत खाना है या दिन है इलाही है, और इसमें लोग गलत कर देता है। ठीक है, और देखिए ये फिर राजधानी एक बार लाहौर भी लेके गए थे, तो कब लेकर 1585 में। ये अपनी राजधानी को कहाँ ले गए थे? लाहौर ले गए थे 1585 में। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल सेकंड वीडियो भी लाएंगे। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।